जय गुरुजी। संजय जी, गुरुजी महाराज का एक इतना अद्भुत सत्संग जब से मैंने सुना है, मेरे से रहा नहीं जा रहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुंचाऊं कि कैसे गुरुजी महाराज ने अद्भुत लीलाएं रची संगत जी। और उस सत्संग सुन के सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कितनी आसानी से हमें रब मिल गए हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं संगत जी। गुरुजी की पुरानी संगत कमलेश मेहता आंटी संगत जी, वो आंटी कितनी ब्लेस्ड हैं सच में। जो रब ने इतनी अद्भुत लीलाएं करी, कैसे अपने दर्शन उन्हें दिए, कैसे उनका आज तक भी ख्याल रखते हैं। गुरुजी संगत जी यूं ही नहीं कहते कि रब 24 घंटे हमारे साथ रहता है। भगवान महाशिव का जब ऑरा हमारे साथ चलता है ना, हर पल हमें ब्लेस करते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं संगत जी। गुरुजी महाराज से आंटी 1984 में जब पहली बार गुरुजी उस वक्त जलंधर मंदिर में बैठा करते, आंटी गुरुजी से मिली और गुरुजी को देख के आंटी हैरान रह गई कि ये कितने यंग, इतना इनके चेहरे पे नूर, इतने हैंडसम। मतलब गुरुजी को देख के आंटी मन में ही सोचने लगी ये तो बड़े प्यारे गुरु हमने चुने हैं। तो गुरुजी महाराज तो मन की सारी बात पढ़ लेते हैं। आंटी से बोले आंटी पंजाबी में ही कि आंटी तनु मुझे नहीं लबा, मैंने तनु लबा है। मतलब तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। सच में संगत जी, गुरुजी महाराज ही हमें चुनते हैं, जब भी हम उनकी शरण में पहुंच सकते हैं। हम चाहे ना हम अपना गुरु बनाए, नहीं, गुरुजी ने हम अपनी संगत को चुना है। और वो संगत कहते हैं ना माला के वो मोती हैं, जो वो इतना मजबूत धागा है, एक एक मोती एक एक संगत को गुरुजी महाराज पिरो के गए हैं। अपनी प्रेजेंस हर वक्त फील कराते हैं और कैसे ब्लेस्ड करते हैं संगत जी। पहली बार गुरुजी महाराज को आंटी देख के इतनी हैरान रह गई, इतने सुंदर, इतने यंग। तो आंटी सोचती हैं कि अच्छा है हमारी एज के गुरु हैं तो हमारे बुढ़ापे तक भी हमारे साथ रहेंगे, इतने प्यारे गुरु हमें मिले। अब संगत जी जो ओल्ड संगत है उन्होंने कभी भी गुरुजी को पहले भगवान नहीं समझा, पर जो नई संगत जुड़ रही है वो ज़्यादा ब्लेस्ड है। आंटी खुद ही बताती है कि उन्होंने शुरू से ही गुरुजी को भगवान मान के पूजा की है। पर ओल्ड संगत के तो ऐसे गुरुजी पर्दा डाल देते थे ना, अपनी लीलाएं करते रहते थे, तब भी नहीं पता चला कि भगवान साक्षात महाशिव धरती पे आए और कैसी कैसी लीलाएं रच के संगत जी। तो गुरुजी के पास जाने से जो एक बार दरबार पे चला गया, ऐसा खिंचाव होता, आंटी कहती कि हम बार बार जाने को मन करता। आंटी दिल्ली में रहती है और जलंधर कितनी दूर पड़ता है संगत जी, फिर भी कहते ना बिना गुरु के रहा ही नहीं जाता। एक ऐसा खिंचाव, एक ऐसा प्यार, एक अद्भुत कहते हैं ना रिश्ता जो गुरुजी के साथ हो जाता है। तो आंटी कहती बिना गुरु को देखे हम रह ही नहीं पाते थे। मैं सीधी दिल्ली से जलंधर तक चली जाती थी, पहले महीने में एक बार चक्कर लगता था, फिर बार बार मन करता था। एक ऐसा खिंचाव, एक ऐसा वहाँ का नज़ारा, ऐसी दिव्यता संगत जी, सोच के सच में हमारे मन में भी आता है ना कि क्या गुरुजी महाराज की वो प्रेजेंस रही होगी, वो संगत जो उनके सामने बैठा करती थी संगत जी। तो आंटी ने कुछ ऐसी अद्भुत बातें और कुछ ऐसी लीलाएं गुरुजी की हमसे शेयर करी। आज भी गुरुजी उन्हें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं संगत जी। 24 घंटे महाशिव का ऑरा उनके साथ चलता है। आंटी कहती है जो गुरुजी को प्यार करते हैं ना दिल से, गुरुजी उन्हें छोड़ते नहीं हैं, हर पल उनका साथ निभाते हैं संगत जी। आंटी बताती हैं कि एक बार इतनी सर्दी थी, कड़ाके की सर्दी, और आंटी अक्सर उनके चाचा जो पायलट थे तो बाय फ्लाइट ही जाया करती थी। पर एक बार वो नहीं गए तो आंटी से रुका नहीं गया और आंटी बस में ही चल पड़ी गुरुजी से जलंधर मिलने। डीटीसी की बस होती थी, कहती उनकी विंडो भी टूटी हुई होती थी और इतनी कड़ाके की ठंड की आगे कुछ भी नहीं दिखे, इतनी फॉग। तो आंटी बस में बैठी और बोली गुरुजी आज तो हमारी बर्फ़ ही जम जानी है, इतनी सर्दी है संगत जी। तभी कुछ दूरी पे जब बस एक स्टैंड पे रुकती है तो उसमें एक बूढ़े से व्यक्ति चढ़ते हैं। और आपने देखा होगा उस जमाने में, आज से 40-41 साल पहले, जब भी ऐसे ठंड वंड हुआ करती थी, लोग पूरी पूरी रजाई ओढ़ के घुमा करते थे। जैसे हम नॉर्मली शॉल या जब स्कार्फ ले लेते हैं, वो पूरी रजाई ओढ़ के लेते थे। तो वो बूढ़े बुजुर्ग जिन्होंने पूरी रजाई से अपने आप को कवर कर रखा था, बस में चढ़े। बस पूरी खाली, और वो कहे आंटी से, आंटी की सीट पे कि मैनू यहाँ बैठना है। अब आंटी कहे पीछे इतनी सीटें खाली हैं, आपने यहीं क्यों बैठना है? पर संगत जी वो नहीं, मुझे तो यहीं बैठना है। अब आंटी थोड़ा लिहाज कर गई, बड़े बुजुर्ग हैं क्या ही बोले। आंटी विंडो की तरफ खिसकी और
उनको वहाँ बैठा दिया। थोड़ी देर बाद वो बोले, तनु सर्दी ज़्यादा लग रही थी, ले रजाई पैरों पे डाल ले। आंटी पहले तो डरती रही, पर फिर उन्होंने वो रजाई आदि लेके अपने पैरों पे डाल ली। और संगत जी, आंटी बताती है जैसे ही रजाई डाली है इतनी गर्माहट, मतलब पूरा रास्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और जब वो स्टॉप पे बस रुकी तो आंटी उन बुजुर्ग को धन्यवाद देती कि आपने इतनी मदद करी, मेरे को रजाई दी इतनी ठंड में। इतने में देखे वो अंकल गायब, कहीं दिखाई ही नहीं दी। उन्हें आंटी थैंक यू भी नहीं बोल पाई। अब गुरुजी के मंदिर पहुंच गई, और गुरुजी महाराज तो हैं ही इतने प्यारे जो अपनी संगत का इतना ख्याल रखते हैं। जाते ही वहाँ पे देखा चाय प्रसाद बट रहा था, तो आंटी को देख के गुरुजी बोले, आंटी आज बड़ी सर्दी से चाय पियो। संगे जी, मेरे को पंजाबी इतनी बोलनी नहीं आती है, पर फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि गुरुजी महाराज के सेम टू सेम लफ्ज़ तो नहीं, हिंदी में ही उन्हें आप लोगों को बताऊँगी। तो आंटी फिर चाय प्रसाद ले लेती हैं। थोड़ी देर बाद गुरुजी आंटी को देख के बोलते हैं, आंटी रजाई विच कितनी गर्मी सी। आंटी कहती है, गुरुजी रजाई वाली बात तो बस में हुई है, आपको क्या ही पता, आप कैसे जानते हैं। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आंटी वो जो बूढ़ा व्यक्ति आया था वो मैं ही तो था। मैं तो बोलती आज तो बर्फ़ ही जम जानी है, इतनी सर्दी है गुरुजी आपसे मिलने के लिए मैं आ रही हूँ, पर इतनी ठंड में कैसे होगा, आज तो मेरी बर्फ़ ही जमनी है। ये बात सुन के मेरे से रहा नहीं गया और मैं बूढ़ा बुजुर्ग बन के तेरे लिए रजाई लेके गया। संगत जी, आंटी सुन के हैरान रह गई। आप खुद ही सोचिए, ऐसे सत्संग जब हम सुनते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि गुरुजी कितना अपनी संगत का ख्याल रखते थे। दिल से पुकारने वाली बात है संगत जी। जब पहली बार आंटी गुरुजी के दरबार में गई ना, तो गुरुजी आंटी को देख के बोले, ये कुड़ी केवल मेरे वास्ते आती है। आंटी इतनी खुश हुई कि देखो एक गुरु की नज़र तो मेरे पे पड़ी। हम कितने ब्लेस्ड हैं संगत जी, अगर गुरुजी की नज़र हम पे हो जाए, उनकी दिव्यता, उनकी नज़र हम पे हो जाए, कैसे वो हमें संभालते हैं। आप देखिए, आंटी सुन के हैरान, मतलब आप क्या ही सोच सकते हैं कि एक रब कैसे, जरा सी हमारी बात मुख से निकली नहीं और आंटी को वो बूढ़े बुजुर्ग बन के रजाई देने आए सर्दी में। संगत जी, ऐसे सत्संग सुन के ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गुरुजी के प्रति हमारा और विश्वास और लगाव बढ़ता है। अब संगत जी, गुरुजी महाराज तो चोला छोड़ गए। आंटी कैंसर पेशेंट, काफ़ी दिनों से इस हॉस्पिटल में एडमिट रही। आंटी बताती हैं कि मेरे को ब्लड कैंसर हुआ और मेरे सारे ब्लड में ना वाइट क्लॉट जम गए। अब पूरा शरीर ऐसे सूज गया और इतनी परेशानी मेरे को होती थी ना, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि 4 दिन से ज़्यादा ये बंदी नहीं बचेगी। पर आप देखिए, जिनके साथ गुरुजी है ना, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। आंटी कहती वो 4 दिन मेरी ज़िंदगी के इतना मैंने दर्द सहन किया, पर मुझे गुरुजी दिखाई देते थे और गुरुजी अपनी ऐसे ऐसे फिंगर हिलाते रहते थे। तो मैं कहती, गुरुजी पता नहीं क्या सोचते रहते थे, ऐसे उंगलियां हिलाते रहते। तो आंटी कहती, गुरुजी मेरे जो ये वाइट क्लॉट ब्लड में आ रहे हैं ना, ये आपने ही दूर करने हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं हो, केवल उंगलियां ही हिलाते रहते हो। संगत जी, गुरुजी की क्या ही प्लानिंग, हम थोड़ी समझ सकते हैं। आंटी को साक्षात दिखाई देते कि कैसे गुरुजी ऐसे फिंगर हिलाते रहते, क्या कष्ट आंटी के काट रहे थे। गुरुजी कुछ कह भी रहे थे पर आंटी समझ नहीं पा रही थी। संगत जी, अब डॉक्टर आया और बोला कि आंटी आपका ब्लड टेस्ट होगा सुबह मॉर्निंग में। आंटी कहती है ठीक है। अब आंटी हैरान कि सारा शरीर सूजा हुआ है, कोई भी नब्स मिलती नहीं, कैसे वो सिरिंज घुसेंगे, मतलब अगर नस ही नहीं मिलती है तो पूरे में सुइयाँ घुसा घुसा के देखना पड़ता है, ब्लड निकालना कितना मुश्किल है संगत जी, और पूरे शरीर में स्वेलिंग आ रही हो। आंटी कहती, गुरुजी मैनू नहीं पता, अब सवेरे मॉर्निंग में जब आप आओगे तो आप ही ब्लड टेस्ट लेने आना और आपने ही वो मेरी नब्स ढूंढनी है। अब आंटी ये कह के गुरुजी से सो गई। सुबह 4 बजे एक व्यक्ति आया कि अम्मा ब्लड टेस्ट लेना है। तो आंटी बोली ले ले। तो संगत जी, आंटी कहती है मुझे नहीं पता कैसे उसने फर्स्ट टाइम में ही इतना मेरा शरीर सूजा हुआ और पहली बार में ही वो सुई डाली और तुरंत ब्लड टेस्ट ले लिया, मुझे पता ही नहीं चला, वरना मैं इतनी परेशान पहले हुआ करती। तो ये है हमारे गुरुजी संगत जी। आंटी को गुरुजी महाराज ब्लेस्ड करते हैं। तो गुरुजी, आंटी कहती ठीक है, तो ब्लड टेस्ट लेने भी आए हो, अब रिपोर्ट भी देने आप ही आना। संगत जी, गुरुजी की बात, गुरुजी से जो आंटी का कनेक्शन था ना,
आप देखिए, छोड़ के देखें जब हम अपने गुरुजी महाराज पे तो वो कैसे संभालते हैं। अगले दिन सुबह 4 बजे उनकी ब्लड टेस्ट हुआ, तो अगले दिन 10 बजे जब रिपोर्ट आनी थी, डॉक्टर आया तो डॉक्टर कहता है अम्मा घर जाना है? तो बोली हाँ घर तो जाना है, पर अभी मेरे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, कह रहे आप बिल्कुल ठीक हो, रिपोर्ट नॉर्मल आई है, अब आप घर जा सकते हो। आंटी हैरान रह गई। देखा संगत जी, गुरुजी आए, गुरुजी ने ब्लड टेस्ट लिया और रिपोर्ट भी नॉर्मल आई, तो रिपोर्ट भी देने गुरुजी ही आए। आंटी को जब डिस्चार्ज करने लगे तो वहाँ का डॉक्टर कहता है आंटी एक बात बताइए कि जितने दिन आप एडमिट रहे ना, तो यहाँ पे जब भी आप रात को लेटे हुए होते थे, आपको तो नहीं पता, पर एक गंजे से व्यक्ति होते थे जो आपके साथ बैठे रहते थे, वो पूरी रात आपके साथ बैठे होते थे। आंटी बोली कौन, क्या करता था वहाँ बैठ के? तो वो बोले कि वो कभी आपके पिल्लों को देखते, कभी आपको जो हमने ऊपर आपको दवाई चढ़ाई जा रही है उसको देखते, जो कभी आपके सलवटे ठीक कर रहे हैं बिस्तर की, कभी आपको उधर से निहार रहे हैं, कभी इधर से निहार रहे हैं। आंटी बोली ये तो मेरे गुरुजी ही हो सकते हैं। साथ में खड़े हुए व्यक्ति ने कहा आपके पास गुरुजी का स्वरूप है ना फ़ोन में, इनको दिखाओ। तो उन्होंने दिखाया, क्या ये यही थे? बोले हाँ ये यही थे। तो वो डॉक्टर बोला कि इनसे मुझे मिलवाओ, मेरे को भी इनसे मिलने का बड़ा मन है। आंटी कह रही इनसे क्या ही मिलवाऊँ मैं आपको, ये थोड़ी अब फिज़िकल फॉर्म में है, ये तो 2007 में ही चोला छोड़ गए हैं। वो डॉक्टर हैरान कि कैसे मैंने इन्हें देखा है, पूरी पूरी रात आंटी की केयर करते हुए आंटी के पास वहीं बैठे होते थे। संगत जी, ऐसे हमारे रब जो आंटी के साथ 24 घंटे हुआ करते। आप सोचिए आंटी का क्या इतना ऐसा गहरा कनेक्शन गुरुजी के साथ रहा होगा, जो आज भी अपनी प्रेजेंस उन्हें फील कराते हैं। नई संगत जो जुड़ रही है, मन में आता है ना कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो कैसे साथ निभा सकते हैं संगत जी? जब उस रब को सच्चे दिल से याद करें ना, तो वो हर पल साथ निभाते हैं। आंटी का सत्संग सुन के सच में मैं भावुक हो गई थी, और अब मेरे से भी सच में सुनाया नहीं जा रहा है संगत जी। हम देखें ना, जब सच्चे दिल से अपने रब को माने, भरोसा करें, पूरा विश्वास करें, तो वो कैसे हमारे दुख नहीं हरते हैं संगत जी, हर पल साथ होते हैं। एक बार मेरे कहने पे आप गुरुजी पे भरोसा करके देखें, सच्चे दिल से उन पे छोड़ के देखें। आप देखिए, आंटी कहती है 40 साल बाद भी वो हर पल मेरे साथ हैं, अपनी प्रेजेंस कभी खुशबू के रूप में, कभी कैसे, कभी साक्षात अपने दर्शन कराते हैं, साथ चलते हैं, बातें करते हैं, हर जगह साथ जाते हैं। तो ऐसे रब हमें इतनी आसानी से मिले हैं संगत जी, हम ही उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास आधा अधूरा होता है, हम उन पे छोड़ ही नहीं पाते हैं, हम अपनी मैं ख़त्म ही नहीं कर पाते हैं। आंटी का इतना ब्लेस्ड सत्संग सुन के संगत जी, जब से मैंने ये सत्संग सुना है ना, मेरे दिमाग में वही चीज़ें, एक रूहानी दिव्यता गुरुजी की हर पल फील हो रही है। क्या हम ऐसी संगत नहीं बन सकते? क्या हम सच्चे दिल से गुरुजी को नहीं पुकार सकते? बिल्कुल पुकार सकते हैं संगत जी, हमारा विश्वास भी ऐसा ही होना चाहिए। आप सोचिए वो आंटी कितनी ब्लेस्ड हैं, जिनका आके गुरुजी महाराज हॉस्पिटल में ध्यान रखा करते, पूरी रात उनके साथ बैठे रहते थे। आंटी को नया जीवन गुरुजी ने दिया संगत जी। कैसी ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं जो गुरुजी महाराज ने संगत की ठीक करी हैं, उनके कष्ट अपने ऊपर लिया करते, और आज तो गुरुजी महाराज एक ज्योत के रूप में, एक शक्ति के रूप में हर जगह हैं। तभी तो गुरुजी कहा करते हैं कि अगर तुम मेरे मंदिर भी नहीं आ सकते तो मेरी फोटो नाल गल्ला करो, सच्चे दिल से मुझे पुकारो, मैं हर जगह हूँ। चाहे तुम हॉस्पिटल जाओ, चाहे कहीं विदेश में जाओ, या दुनिया के किसी भी कोने में हो, बस हमें उन्हें सच्चे दिल से पुकारना है। संगत जी, इतना अद्भुत और प्यारा सत्संग सुन के सच में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो रब जब अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं ना, कि भगवान महाशिव वो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कैसे भी साथ निभा सकते हैं। और ये हमारे एक जन्मों की नहीं है, हमारे कितने जन्मों का नाता उनके साथ होता है। हमारे कर्मों की, कहते हैं ना, हमारी पूजा भक्ति पिछले जन्म की भी जब इकट्ठी होती है, तब हमें गुरुजी मिलते हैं। इतने प्यारे रब जो हमें यही सिखा के गए हैं, चंगे इंसान बनो, सच्चे दिल से अपने रब के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखो, वहमों में ना पड़ो। आंटी एक बार और बताती हैं कि मंदिर में एक बार एक व्यक्ति व्हील चेयर पे आया, अब वो आके बैठा, लंगर प्रसाद की महिमा संगत जी, जो हम कितनी आसानी से, कहते हैं ना, इतना सीरियसली नहीं लेते हैं कि लंगर प्रसाद की क्या महिमा है।
व्हील चेयर पे वो व्यक्ति आया, बैठा। गुरुजी ने बोला कि अब गुरुजी तो पता नहीं पिछले जन्मों का नाता होगा, प्रॉपर एक नाम लेके उसे बुलाया, तू आ गया सी? बोला हाँ जी गुरुजी मैं आ गया। गुरुजी बोले चल अब लंगर चख ले। तो वो कहते गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो कितने सालों से खिचड़ी दलिया पे हूँ, मैं तो एक अन्न का दाना भी अंदर नहीं ले जा सकता। गुरुजी बोले चल कोई बात नहीं, एक बाइट मतलब एक टुकड़ा तो रोटी का खा ले। संगत जी लंगर की थाली अंकल को दी जाती है और एक टुकड़ा जैसे ही अंदर ले जाते हैं, पता नहीं क्या ही होता है, पूरा लंगर फिनिश कर देते हैं अंकल। हैरान खुद भी कि ये कैसे हो गया, जहाँ एक अन्न का दाना कितने सालों से वो केवल लिक्विड पे जिंदा थे, पूरी लंगर की थाली खा लेते। ये है लंगर प्रसाद की महिमा संगत जी। फिर गुरुजी बोले कि चल खड़ा हो। अब उनको खड़ा करने लगे। बोले गुरुजी मैं तो कि 20-25 साल से इस व्हील चेयर पे हूँ, खड़ा नहीं हो सकता हूँ। गुरुजी ने अपना हाथ बढ़ाया और ऐसे झटका सा दिया, तो खड़ा तो हो। और खड़े हुए, गुरुजी ने ऐसे खींचा और खड़े हो गए संगत जी। और कहते ना बेबी स्टेप धीरे धीरे चलने लग गए और कुछ समय बाद वो प्रॉपर तरीके से चलने लगे। तो ऐसी प्यारी महिमा गुरुजी महाराज के लंगर प्रसाद की, जल प्रसाद की, उनकी दिव्यता की संगत जी। कितने अलौकिक संगत, चमत्कारी जो कहते हैं ना, संगत ने अपनी आंखों से देखे। ऐसे ऐसे लाइलाज बीमारी जो डॉक्टरों के काबू में नहीं, जो अपंग अपाहिज गुरुजी के दरबार पे आए, पहली बार में ही गुरुजी ने उन्हें उनके पैरों पे खड़ा कर दिया। तो आप ये बात समझें, भगवान की महिमा का गुणगान करने से हमें पता चलता है कि उनकी दिव्यता आज भी सारी संगत में फैली हुई है। हर पल वो हमें आज भी ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। गुरुजी के ऐसे अनोखे सत्संग सुन के हमारी कनेक्शन गुरुजी के साथ ज़्यादा बनता है, लगाव पैदा होता है कि वो भगवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें अपना पूरा समर्पण करना है। तो संगत जी, आंटी का ये ब्लेस सत्संग मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुँचे, ताकि हमें पता चले कि हमारे भगवान महाशिव धरती पे आके कैसे संगत का कल्याण करके गए, और आज भी कितनी ऐसी संगत हैं जिन्हें अपनी प्रेजेंस हर पल फील करा रहे हैं। और हमें भी गुरुजी की वही मुट्ठी भर संगत बनना है। शुक्राना गुरुजी।